बच्चों, दूसरा श्लोक तक हमने यक्ष युधिष्ठिर संलापः पाठ का पढ़ाया था। आज से तीसरे श्लोक से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 65 पर है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तीसरा श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संलापः पाठ का। तो इसमें यक्ष बोलता है, कहता है किम स्विद सुप्तम न निमिषति किम स्विद जातम न चेंगते कस्य स्विद हृदय नास्ति का स्विद वेगेन वर्धते। इसका शब्द विभाग देखिए। किम स्विद सुप्तम न निमिषति किम स्विद जातम न च इंगते कस्य स्विद हृदयम न अस्ति का स्विद वेगेन वर्धते। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों आप लोग। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 85 पर है। इसको देखिए। सुप्तम किम स्विद न निमिषति जातम च किम स्विद न इंगते हृदयम कस्य स्विद न अस्ति वेगेन कस्विद न वर्धते। सुप्तम माने सोता हुआ, किम स्विद माने कौन, न निमिषति कौन पलक नहीं गिराता है। सोते हुए आँखों की पलकें कौन नहीं गिराता। सुप्तम माने सोते हुए, किम स्विद माने कौन, न निमिषति निमिषति माने पलक झपकाना और न माने नहीं। तो सोते हुए कौन आँखों की पलकें नहीं झपकाता है। जातम च किम स्विद न इंगते और पैदा होने पर कौन न इंगते माने कौन चेष्टा नहीं करता है। यानी पैदा होने पर कौन चेष्टा नहीं करता है। हृदयम कस्य स्विद नास्ति किसके पास हृदय नहीं है। किम स्विद हृदयम नास्ति और किसके पास कौन है जिसके पास हृदय नहीं है या किसके पास हृदय नहीं है। अब वेगेन कस्विद वर्धते और कौन है जो तेजी के साथ बढ़ता है। एक बार फिर से देखिए। सुप्तम किम स्विद न निमिषति सोते हुए कौन नहीं पलक झपकाता। जातम च किम स्विद न इंगते पैदा होने पर कौन चेष्टा नहीं करता या हिलता डुलता नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। हृदयम कस्विद नास्ति कौन है ऐसा जिसके पास हृदय नहीं है। और वेगेन कस्विद वर्धते और कौन तेजी के साथ बढ़ता है। अब इसके बाद बच्चों देखिए युधिष्ठिर चौथे श्लोक में अब युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। कह रहे मत्स्य सुप्तो न निमिषति अन्नम जातम न चेंगते अस्मनो हृदयम नास्ति नदी वेगेन वर्धते। इसका शब्द विभाग देखिए। मत्स्य है, सुप्त है, न निमिषति अंडम जातम न च इंगते अस्मनः हृदयम न अस्ति नदी वेगेन वर्धते। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। अन्वय देखिए चौथे श्लोक का पेज नंबर 85 पर। सुप्तः मत्स्यः न निमिषति जातम च अंडम न इंगते अस्मनः हृदयम न अस्ति वेगेन नदी वर्धते। कह रहा है सुप्तः मत्स्यः न निमिषति सोते हुए, मत्स्य माने मछलियाँ, न निमिषति पलकें नहीं झपकाती हैं। सोते हुए मछली आँख की पलक नहीं झपकाती है। जातम च अंडम न इंगते और पैदा होने पर अंडम माने अंडा, न इंगते माने चेष्टा नहीं करता है। और आसमना है, आसमना हृदयम नास्ति, आसमना माने पत्थर
पत्थर के पास हृदयम नास्ति, हृदय नहीं होता है। और वेगेन नदी वर्धते, और नदी वेग के साथ या तेजी के साथ बढ़ती है। एक बार फिर देखिए, सुप्तः मत्स्य न निमिषति, सोते हुए मत्स्य माने मछली, न निमिषति माने पलकें नहीं झपकाती है। और जातम च अंडम न इंगते, और पैदा होने पर अंडा चेष्टा नहीं करता है। अस्मना हृदयम नास्ति, अस्मना माने पत्थर के पास, हृदयम नास्ति माने हृदय नहीं है। तो वेगेन नदी वर्धते, नदी तेजी के साथ बढ़ती है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 5वां श्लोक। इसमें यक्ष कहता है, किम स्वित् प्रवस्तो मित्रम, किम स्विन् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्विन् मित्रम मरिष्यतः। इसका शब्द विभाग देखिए, किम स्वित् प्रवस्तः मित्रम, किम स्वित् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्वित् मित्रम मरिष्यतः। इसका अन्वय देखिए बच्चों, 6वें श्लोक का अन्वय देखिए आप अपनी पुस्तक में। प्रवस्तः किम स्वित् मित्रम गृहे सतः किम स्वित् मित्रम आतुरस्य किम मित्रम मरिष्यतः किम स्वित् मित्रम। प्रवस्तः किम स्वित् मित्रम, प्रवस्तः माने परदेश में या विदेश में, विदेश में किम स्वित् मित्रम माने कौन मित्र होता है। यहाँ 5वां श्लोक है बच्चों, 5वां श्लोक है, प्रवस्तः किम स्वित् मित्रम, प्रवास कर में या परदेश जाने पर किम स्वित् मित्रम माने कौन मित्र होता है। गृहे सतः किम स्वित् मित्रम, घर में रहने पर कौन मित्र होता है। आतुरस्य किम मित्रम, बीमार का मित्र कौन होता है। मरिष्यतः च किम स्वित् मित्रम, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। फिर देखिए, प्रवस्तः किम स्वित् मित्रम, प्रवास करने वाले का या परदेश में विदेश में जाने पर मित्र कौन होता है। गृहे सतः किम स्वित् मित्रम, घर में रहने पर कौन मित्र होता है। आतुरस्य किम मित्रम, बीमार का मित्र कौन होता है। और मरिष्यतः च किम स्वित् मित्रम, मरने वाले का मित्र कौन होता है। तो अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 6वां श्लोक। इसमें युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कहते हैं, विद्या प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषण मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। शब्द विभाग देखिए, विद्या प्रवसतः मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषण मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय इसका पेज नंबर 85 पर देखिए, 6वें श्लोक का अन्वय। प्रवस्तो मित्रम विद्या गृहे सतः मित्रम भार्या आतुरस्य मित्रम भीषक मरिष्यतः मित्रम दानम भवति। प्रवस्तः माने प्रवास करने पर या परदेश में जाने पर मित्रम विद्या मित्र विद्या होती, यानी विदेश में जाने पर विद्या मित्र होती है। गृहे सतः मित्रम भार्या, घर में रहने पर भार्या माने पत्नी, मित्रम माने मित्र होती है। आतुरस्य मित्रम भीषक, और बीमार का मित्र भीषक माने वैद्य होता है। अब मरिष्यतः मित्रम दानम, और मरने वाले का मित्र दान होता है। एक बार फिर से देखिए, प्रवस्तः मित्रम विद्या, प्रवास करने वाले की मित्र विद्या होती है, या विदेश में रहने पर
विद्या मित्र होती है। गृहे सतः मित्रम भार्या, घर में रहने पर मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य मित्रम भिषक, और बीमार का मित्र वैद्य होता है। तथा मरिष्यतः मित्रम दानम भवति, मरने वाले का मित्र दान होता है। यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि विदेश में रहने पर मित्र विद्या मित्र होती है, और घर में रहने पर पत्नी मित्र होती है। रोगी या बीमार का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। ऐसा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे के श्लोक हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।